गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। अरे आवाज नहीं आनी चाहिए। चलो नमस्कार। किन्ने एम माउस के कर्सर हो रहे हो, ये कमेंट है। सर घोषणा के बारे में बताओ। घोषणा कल करेंगे। कट गए हो अब तो आ जाओ, टाबर इंतजार करा। अच्छा कट्ठे गए हो गए, खा गए। फैन क्लब जय हो, अम्बेडकर फैन क्लब ये कह रहे हो इतना के भाव खाओ यार। आज फकीरी एक जिंदगी की पढ़ा गई ये पाठ, जेब में जिसके कुछ नहीं उसी की है बस ठाट। अच्छा वाह यार। चलो आ गए होंगे सारे। चलो आगे तो शुरू करते हैं। आते रहेंगे, जिसको पढ़ना है वो आगे, जिसको नहीं पढ़ना है वो बाद में आते रहेंगे। कोई बात नहीं, कुछ बच्चे लाइव पढ़ते हैं, कुछ बच्चे बाद में रिकॉर्डेड को देखते हैं। चलो आप जो भी है जैसे ही पढ़ना है वो आपकी मर्जी। बाकी मुझे रिकॉर्डेड अच्छा लगता है, हो सकता है रिकॉर्डेड डालना शुरू कर दें, लेकिन कोई बात नहीं। देखो टाबरो आपनों जो कोई नहीं, एक मिनट थोड़ी माफी चाहूंगा। देखो टाबरो आपनों जो कोई नहीं, आपनों राज्यपाल टॉपिक इज कंप्लीट और राज्यपाल टॉपिक इज कंप्लीट की स्पेलिंग COMPLET कंप्लीट। नाउ हमारा क्या चल रहा था, राजस्थान की राजनीति चल रही थी या फिर राज्य राजनीति चल रही थी। ठीक है, पॉलिटिकल में राज्य का पार्ट चल रहा था। कुछ इंडिया के बच्चे हैं वो भी करवा देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आज हम पढ़ेंगे किसको, मुख्यमंत्री को। और पीछे के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें मुख्यमंत्री का प्रश्न तो आया ही आया है, CM का प्रश्न तो आया ही आया है। सबसे पहले तो 2 मिनट की कहानी बताता हूं। क्या 2 मिनट की, यानी मुख्यमंत्री टॉपिक 2 मिनट का है और हो सके 2 मिनट भी कम लागे। शॉर्ट में बता रही हूं, शॉर्ट में। अनुच्छेद सबसे पहले मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164 के अंदर सीधी सीधी बात अगर बताऊं, शुरुआत में सीधी, तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की योग्यता का निर्धारण किया जाता है। यात्री यानी कि योग्यता रखिए की है कि कह रहे हो रहे हैं RG 21 से राम राम, RG 10 से राम राम। ठीक है, सबसे पहले किसी व्यक्ति की योग्यता का निर्धारण होगा, उसके बाद में उस व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति करता ही राजनीति में सबसे पहला काम होता है कि शपथ दिलाई जाएगी। बिल्कुल शपथ दिलाई जाएगी। शपथ के बाद में अगर थे करो तो कभी अगले में कितना साल रखोगा, 5 चीज मेन है। और फिर अगर थे रुपया की बात करो तो बाबी कर्ज को। बाकी मुख्यमंत्री इतना ऊंचा लेवल होता है कि हाँ जाने के बाद पैसे वैसे के बारे में कौन सोचता है, बस मुख्यमंत्री बना दो, पैसे की चिंता नहीं है। हाँ ये कह रही हो सर में हमें 2 पल सुरूरे इश्क में मदहोश रहने दो, जहन की सीढ़ियां उतरो अम्मा ये जोश रहने दो। तुम्हें कहते थे ये मसले नजर सुलझी तो सुलझेंगे, नजर की बात है तो फिर ये लब खामोश रहने दो। वाह यार मुकेश कुमावत, शायरी तेरी अच्छी है लेकिन तेरी पढ़ाई अच्छी है कोई अच्छी, वो बिल्कुल। बाकी शायरी के अगर पेपर हुए तो टॉप में तो मैं ही दूंगा, लेकिन तेरा दूसरा स्थान कन्फर्म है। ऐसे हिंदी की क्लास नहीं लग रही तो टाइम टेबल की वजह से गड़बड़ होगी, लग जाएगी। चलो भाई क्या हाल है, रोटी खा ली है सुबह से, खाली भाई हो गए सोफा दे खाली पटची। देखो ये तो सीधा सीधा बता रहा हूं, एकदम तरीका आ गए सारे क्या। चलो देखियो, योग्यता के अंदर आया है और कोई योग्यता को नहीं का 25 साल को जवान तो होना ही होना चाहिए। बाकी भाई 25 साल के जवान में गए गठे किस्मत है मुख्यमंत्री लागनो, पर मिनिमम निर्धारित की है ये विरोध का। राजस्थान में भारत में यही चल रहा है, बेटा पोता बढ़ता आ रहा है कि 25 होगी 24 नाच पड़ी है, तो 25 तो मिनिमम रखिए। बाकी विधानसभा में योग्यता वो हम बाद में देखेंगे। इसके बाद में नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति मुख्यमंत्री की करेगा तो राज्यपाल ही, लेकिन राज्यपाल अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। जिसकी ज्यादा वोट आए हैं, जिसके ज्यादा MLA आए हैं, जैसे बीजेपी के आए तो बीजेपी का और कांग्रेस रो आयो है तो कांग्रेस, कौन करेगा, राज्यपाल। जब भाई नियुक्ति राज्यपाल करिए तो शपथ दिलाने राष्ट्रपति को थोड़ी ले जाओ मुख्यमंत्री ने पकड़ के, राज्यपाल ही दिला देगो। कार्यकाल बिया तो राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत है, लेकिन बिया देखे तो फिर कितना हो जाएगा 5 साल। और रुपया यार मुख्यमंत्री के लिए कोई रुपया को कोई योगदान थोड़ी है, मुख्यमंत्री रुपया कितना ही कर दो, बाकी बिंग अकाउंट में ना 75 हजार पड़ा होगा।
और 75,000 के बगत रखा था नहीं बेरा मुख्यमंत्री आ चीज इन चीजों से बाबा ऊपर जो उठ चुके होते हैं जो मुख्यमंत्री बता तो टावरों वो तो मैं बताया था सीधो सीधो मान लो थे बीएसटीसी को पेपर दो और दो बिन काम की चीज, लेकिन हमें तो पूरा डिटेल पढ़ना है। हाँ ये विधायक वाली योग्यता मुख्यमंत्री की होगी, बिल्कुल सही बात है। देख अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया कि कई बच्चा ना चाहिए कि एकदम जल्दी से बता दे और काम खत्म करो, वो तो है पांच खातर। सबसे पहले हम मुख्यमंत्री बनाएंगे अनुच्छेद 164, उसके बाद में उसकी योग्यता, क्योंकि किसी व्यक्ति की योग्यता जैसे राजस्थान पुलिस में लग रहे तो कोई तो योग्यता है 10वीं 12वीं पास है, 25 साल होनी चाहिए। बनाने के बाद कौन नियुक्त करेगा? राज्यपाल करेगा। नियुक्त के बाद में फिर शपथ का काम होता है, जैसे आप पुलिस में लगोगे आपको भी दिला देंगे, तो शपथ का काम भी किसका है? राज्यपाल का है। कार्यकाल कितना है? 5 साल को है। तो मैं बताइए था सीधी सीधी छोटी मोटी शॉर्ट ट्रिक। अब हम मुख्यमंत्री को पढ़ेंगे डिटेल से। चलो तो फिर डिटेल से पढ़ते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री भाग कितने के अंदर है? वही भाग है 6 के अंदर। और अनुच्छेद कितने के अंदर है मुख्यमंत्री का वर्णन? 164। याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। मिला वक्त तो तेरी जुल्फे सुलझाऊंगा, अभी उलझाऊं तराइन के युद्ध में। अच्छा उलझो रहे तो देखो अब प्रत्येक अनुच्छेद, सबसे पहले अनुच्छेद 164 में डालती जाएगी। अनुच्छेद 164 एक सबसे पहला काम है नियुक्ति की। भाई इतना याद करने की जरूरत नहीं, 164 और बाकी चीजें मैं बता दी हूं। मैं नियुक्ति कौन करेगा? भाई इससे ऊपर तो राज्यपाल ही बचा है, तो मेरे दोस्त राज्यपाल नियुक्ति करेगा। किसको करेगा? बहुमत दल के नेता, यानी अपनी दादागिरी से कर देगा। नाम उनाना दादागिरी नहीं चलेगी बिल्कुल भी। करेगा कौन? राज्यपाल जो है वो नियुक्ति बहुमत दल के नेता का करेगा। अगर बहुमत पूर्णतः नहीं है तो राज्यपाल एक बार ऐसा ही कर सकेगा तू बढ़ जा, लेकिन तू बहुमत लेके आ जी भाई, ऐसा भी हो सकता है। देखो केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा नहीं है वहां मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नोट लगा के इस चीज को भी आप क्या रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना। बहुत ही सुंदर बात है गुरुजी। सुंदर बात कौन सी है? सुंदर बात कौन सी? बात तो अच्छी हुई, बात को क्या सुंदर है? सुंदर तो कोई गाय भैंस भेड़ बकरी आदमी सुंदर को जो करे हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो आराम से समझते जाना, मैं दोबारा रिपीट मारते जाऊंगा, ज्यादा चिंता करने की आपको जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री बहुत ईजी है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 164 के अंदर ही चलते जाएंगे। एक देखो 51वां संविधान संशोधन में क्या हुआ? 51वां संविधान संशोधन, इसके अंदर 2003 में जोड़ा गया था। ये 2003 में देखो क्या जोड़ा गया कि क्या होता था, मंत्री कई बार पद ज्यादा बढ़ा लेते थे या कम कर लेते थे, तो एक निश्चित एक संख्या निर्धारित की कि अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं। विधानसभा की जितनी सीटें हैं जैसे 200 है उसका 15% मुख्यमंत्री सहित है। कितना? 15%। यानी आपने कितना मंत्री है उसका अधिकतम बताओ टापो। आपने राजस्थान में अधिकतम कितना मंत्री, ये प्रश्न भी शायद एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था। बताइए, बताओ उत्तर बताओ इसका। मुबारक हो थान थारो जन्मदिन जो मांगे भगवान। मेरे कौन नहीं जन्मदिन यार, मेरे जन्मदिन कौन भी रुकी नहीं कदा है वो बताऊं ही नहीं। जिंदगी का राज छुपाता चला गया, जितनी उधार मिली खाता चला गया। कोई चीजा बताओ वो निकाल। मैं वो यही बताया, मैं कभी जयपुर कोचिंग आ रहा है तो महीने में एक दिन आ जियो 2 लाख देते आप तो कई चुम हो वो फेंकने लाग गयो के। अरे ये बात बहुत पुरानी है, फेंकनी होती तो पुराने समय में फेंक देता, आज क्यों फेंकूंगा? वो तो जिक्र हो गया इसलिए बता दिया, तो हर बात बताने की नहीं होती। अब आप इस बात के लिए इतना चुमा कर रहे हो, सोचो मैं ये बता दूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल की लोगों ने कितनी बोली लगाई, तो फिर तो फेंकोगा तो एकदम ही गप्पी बन गयो। तो कई तो तुलना ही कर दी, कई गप्पियां आ गए बात में, कई गप्पी भी तो है। तो क्योंकि आप कल्पना नहीं कर सकते भी, आप ये सोचते हो ऐसा थोड़ी होता है। अरे भैया लोगों ने कितने पैसे कमाए हमारे नाम का पता नहीं आपको अभी तक। हाँ कितना सर आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, पहला काम क्या करोगे? मुना तेरे ब्यावड़ो नहीं तो ब्यावड़ो करवा दी भाई, और तो क्या करूंगा? आपा मुना ऐसा सपना देखा ही को नहीं, इसो लेख ही कौन लिखा पा काश में मुख्यमंत्री होता ना भैया। अपना ऐसा सपना ही को नहीं खा मुख्यमंत्री बना, अपना राजनीति जानेगा ही सपना को नहीं। आप क्या नहीं देखा गठे मन प्रश्न पूछने बैठे। हाँ
और निम्नतम का है कि निम्नतम मंत्री कितने होने चाहिए, 12, अधिकतम 15% से ज्यादा नहीं, वो 35 गुणे रहे ठीक है बाप यहाँ करे। चलो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर ये पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखो अनुच्छेद 164(2) सुनो, ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद बनाता है। मंत्री तो बनाएगा, किसी को शिक्षा मंत्री, किसी को वित्त मंत्री, किसी को कोई मंत्री, किसी को कोई मंत्री, मंत्री पद देगा सरकार, निर्माण मंत्री, पता नहीं कौन कौन से मंत्री। तो ये कहा गया मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो भैया वो विधानसभा में बैठते हैं तो सामूहिक रूप में उसी के प्रति उत्तरदायी होंगे, यानी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये ध्यान रखना, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, बिल्कुल उत्तरदायी होते हैं। समझा गए? मुझे आजकल डिसलाइक, अरे डिसलाइक लाइक की बात है कि आप आज चीजों क्यों बोर करने लगे, लाइक डिसलाइक के क्या हो सर? सर तारानगर के आसपास कोई रेलवे स्टेशन है तो बताओ, सर तारानगर के आसपास तारानगर के क्रम भैया रेलवे लाइन भी को नहीं मारे तो, NH भी को नहीं मारे तो, कोई बड़ो मॉल भी को नहीं, हाँ दुखी के क्रम को नहीं। हमारे यहाँ तो एक अलग ही प्रकार की राजनीति चलती है, यहाँ रेलवे लाइन का कभी मुद्दा ही नहीं बनता। हमारे चूरू से तारानगर सड़क देख लो ना आप, तो कभी आने का मन ही नहीं करेगा। फिर तारानगर से नौर की देख लोगे तो भी बहुत हालत खराब है। तो रेलवे लाइन हमारे नजदीक राजगढ़ है, सरदारसर है, चूरू है, नौर है, चारों ओर है, बस हमारे तारानगर को छोड़ के। काश रेलवे लाइन होता तो बहुत अच्छा विकास होता हमारे शहर का। क्या करें भाई, कोई मुद्दा ही नहीं उठाता और हम राजनीति करते नहीं। चल पहले बहुत वही काम कर, तो मुख्यमंत्री तारानगर रेलवे लाइन जो तो एक एयरपोर्ट बना दे तो बढ़िया, फिर वही ताजा। चल मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधानसभा के प्रति, ये चीज का ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, अनुच्छेद 164(3) याद रखना। अगली चीज यार, मुख्यमंत्री और जितने भी मंत्री हैं उन सब को शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल द्वारा, यानी मुख्यमंत्री प्लस मंत्री इन दोनों को शपथ दिलाया जाता है किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा। याद रह जासी के घोषणाएं जानकारी काल दिवा मुना, काल घोषणाएं जानकारी दूंगा क्या थारो एडमिशन होएगो, के तरीकों होएगो, 100 बच्चा लेगा या टोटल 200 लेगा, 100 किसी और काम के लिए, 100 उनको पढ़ाना खाना पढ़ाना तो सब कुछ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, वो कल बताऊंगा, कल 8 बजे तैयार रही तो एकदम कॉपी पान लेंगे क्या कोई इशू केक रहेगा मुझे है। चल इसमें योग्यता का निर्धारण किया गया है किसका, मुख्यमंत्री प्लस मंत्री का, मुख्यमंत्री प्लस मंत्री की योग्यता का निर्धारण किया गया है। इसमें क्या योग्यता, तो योग्यता मैं पहले ही बता सकता हूं, पहले बता चुका हूं कि न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, कितनी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए भाई साहब, 25 वर्ष। बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे हैं, ठीक होगा तो मैं दोबारा रिपीट मारती हूं, चिंता करने ही देंगे। राज्य विधानसभा मंडल के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना बहुत जरूरी है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से, भाई दोनों हमारे तो है नहीं, हमारे तो विधानसभा है, लेकिन नियम ये बोलता है फोक स्टडी पे रखो, गप कम मारो, टाइम नहीं है इतना, तो कोई गप नहीं मार रहे माई जयपाल बढ़ जाके पढ़ ले, लाग रहे बढ़ जाके पढ़ ले, तेरकन टाइम को नहीं, मेरे को तो फुल टाइम है, आराम, मेरे को तेरकन को नहीं होगी भैया, उसके फिर सुबह ही कोई एग्जाम होगी, मेरे तो कोई एग्जाम को नहीं है, और ज्ञान देना है। फोटोकॉपी नोट साइन कॉपी कर। देखो मान लो कि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मुख्यमंत्री जो है वो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो भी राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को बना सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर उसे विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य ग्रहण करना होगा, सदस्य बनना होगा, अन्यथा उसे मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। बात समझ में आएगी। मान लो कि इसी सिचुएशन आ जाए, कभी जैसे मान लो कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया गया, किसी को मान लो बनाया गया है, मुख्यमंत्री पद का वो दावेदार है, ठीक है,
और उसकी पार्टी के सदस्य आगे, जैसे बीजेपी का दावेदार है, मुख्यमंत्री का कोई दावेदार मुझे मान लो, ठीक है, मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं और घोषणा ये हुई कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा अगर बीजेपी आई तो, ठीक है, ऐसे हुआ। अब क्या हुआ, बीजेपी तो आ गई लेकिन मैं जहां से चुनाव लड़ रहा हूं मैं हार गया, हो जाए ऐसा संयोग हो जाए, बहुमत बीजेपी का आ गया लेकिन जो चुनाव लड़ रहा था मुख्यमंत्री वो हार जाए, तो भी दावेदार तो वो मान लिया जाता है, तो फिर राज्यपाल कहता है कि ठीक है तन मुख्यमंत्री तन बना जा, लेकिन अब 6 महीना के अंदर अंदर वो काम कर, तू दोनों में कोई एक को सदस्य बन नहीं सो भैया तन त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो ऐसा भी हो सकता है। देखो नेता आप खातर सारा जुगाड़ कर रखे, आपका सारा जुगाड़ जता रखे। वैसे तो मुख्यमंत्री जो है वो विधानमंडल के निम्न सदन का होना चाहिए, विधानसभा का सदस्य होना चाहिए वैसे, लेकिन अगर उच्च सदन है तो वहां का भी हो सकता है, चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। चलो जहां द्विसदनात्मक हो वहां चल जाएगा। चलिए देखो ये चीजें समझता जाओ, पॉलिटिकल जब आपसे पूछी जाएगी ना तब आपको गोल कर देगी, क्योंकि पॉलिटिकल में निम्न से मुख्यमंत्री से संबंधित कथन है नहीं है, वहां समस्या पैदा हो जाएगी आपके। चलिए अनुच्छेद नेक्स्ट, अनुच्छेद 164(5) के अंदर क्या देखिए, इसके अंदर मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का वर्णन किया गया, वेतन व भत्ते का वर्णन किया गया इसके अंदर, ठीक है। इन चीजों से वैसे 2019 में क्या कर दिया गया था, 75,000, ठीक है, याद रखो, रख लेना, ये कभी पूछा तो नहीं गया, ठीक है। अब बात आई कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल, यार सब जानते हो मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, सभी को पता है भाई साहब, 5 वर्ष का होता है। कितों और बच्चे हैं, 1.5 साल बच्ची, 2 साल बच्ची, 21 बच्ची है, ठीक है। मान लो कि मुख्यमंत्री त्याग पत्र दे देता है, किसको देगा, राज्यपाल को, त्याग पत्र किसको देगा, भी नहीं देगा राज्यपाल ने। अगर मुख्यमंत्री त्याग पत्र दे देता है तो ऐसा मंत्री बनया भी रहे नहीं, कोई वित्त मंत्री, कोई निर्माण मंत्री, कोई स्वास्थ्य मंत्री, भी गया काम, जब बाबू ही कौन बच्चे हो अंगो फिर के बच्चों। तो मुख्यमंत्री का त्याग पत्र का मतलब पूरी मंत्री परिषद का ही त्याग पत्र माना जाता है। त्याग पत्र, मुख्यमंत्री के त्याग पत्र का मतलब यह है कि पूरे की मंत्री परिषद का ही त्याग पत्र माना जाता है, समझ गया। अब हम देखते हैं मुख्यमंत्री के कुछ से मेन काम। आप कहो मुख्य कार्य, चलो मैं एक बार दोबारा रिपीट मार देता हूं, कुछ नए बच्चे आ गए, कोई बात नहीं, दोबारा मार देता हूं, कोई समस्या नहीं है। मैंने अपना काम बोलना है यार, बोल देंगे, दोबारा बोल दूंगा, 1 मिनट बोल देता हूं, ठीक है। ओ ला कितो झूठ बोले, देख कर मैं झूठ बोलूं। वो योगेश चांडेला झूठ बोले कि गुरुजी आज मेरी शादी है, मैं आपकी क्लास घोड़ी पर बैठकर पढ़ रहा हूं, तू मनी ये फोटो बेच। इतो झूठ बोले करे यार, नेट ने ब्याह है दिन तो इतनी बड़ी झूठ यार, घोड़ी पर बैठ गए हैं। चलो तो कितना बड़ा झूठा बेड़ा हो रही है अपनी क्लास में। मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164 भाग 6, नियुक्ति दिमाग में याद करो, नियुक्ति राज्यपाल, नियुक्ति राज्यपाल कितने %, 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होने चाहिए कुछ सदस्य की। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, सामूहिक का मतलब समूह कहां बैठता है, विधानसभा, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मुख्यमंत्री मंत्री को शपथ वो राज्यपाल दिलाई देगा। मुख्यमंत्री की योग्यता कितनी है, 25 वर्ष, ये सबको पता है। और दोनों में एक सदन को सदस्य होना चाहिए। वेतन 75,000, देखो कितनी इजी चीज है यार, यूं इजी चीज और क्या रहेगी थे बताओ, है? चलो अब चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। चलिए मेरे दोस्त, मुख्यमंत्री के कार्य, मुख्यमंत्री का पहला काम, मुख्यमंत्री नियुक्त करता है किसको, मुख्यमंत्री मुंह लिख रहा हूं ओनली, ठीक है। मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल जो है वो मंत्रियों की नियुक्ति करता है। देखो मंत्रियों की नियुक्ति तो राज्यपाल करे, लेकिन मुख्यमंत्री कहेगो नहीं, इन बना शिक्षा मंत्री, इन बना वित्त मंत्री, इन बना सड़क परिवहन मंत्री, भाई साहब भी नहीं बनाना पड़ेगा, राज्यपाल तो हाँ भाई जी, हाँ भाई जी इन बना जा, ठीक है भाई जी इन शपथ दिला दूंगा। क्यों, क्योंकि ये काम किसका, ये मुख्यमंत्री ही विभागों का बंटवारा करते हैं, लेकिन नाम राज्यपाल के लाग दिया बेचारा गया। तो मुख्यमंत्री की सलाह से, मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, चल नंबर 2, ये बात समझ में आई। ऑफलाइन गुरुजी एक को दोबारा देखा, मुख्यमंत्री मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा करता है, उनमें फेरबदल भी कर सकता है। तो विभागों में बंटवारा करने का काम क्यों है? सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री। मान लो कोई मतभेद हो जा कि भाई जी तेरे बारे में आजकल कार्टून बहुत बन जाए, मंत्री जी त्याग पत्र दो। अब मान लो वो कह कौन दू त्याग पत्र, बोल के करते वाजे कुश्ती कर ले तो 75 साल हो गए तो चक्के मारूंगा। जब वो राज्यपाल ने कहो बर्खास्त करी इस आदमी को, तो मुख्यमंत्री के परामर्श से ही बर्खास्त किया जाता है किसी भी मंत्री को। कौन कर देगा? राज्यपाल कर देगा, मुख्यमंत्री कह दे। और मुख्यमंत्री जो है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बैठकों की अध्यक्षता करता है। ये लोग मुख्यमंत्री मंत्री परिषद बैठकों की अध्यक्षता करता है। बात पल्ले पड़ेगी, बात नहीं। अब मान लो कि मुख्यमंत्री जी के कोरोना हो जाए, कोरोना हो किंग हो जाए, भाई गलत मानने की बात ही कोई। तो मुख्यमंत्री मान लो अनुपस्थित हो गया, कोरोना है या फिर क्यों मिलन चले जाओ, मान लो वो घोड़ी पर बैठे वो बुला ले मुख्यमंत्री बढ़ जा, तब जो है मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में वरिष्ठ मंत्री जो है वो मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करेगा। समझ आओ बात? मुख्यमंत्री नहीं है तो वरिष्ठ जो है ठीक चलती है वो कर लो। समझे बात? मंत्रियों ने कार्य में परामर्श देने को काम जो है, कार्य पर नियंत्रण करने को काम है। यानी मंत्री अगर कोई गलत काम कुछ भी करेगा उसका जिम्मेवार वैसे ध्यान रखने वाली चीज मुख्यमंत्री की है। मुख्यमंत्री का काम क्या है? ये राज्यपाल है, ये मंत्री है, हमारा प्रशासन तो मंत्री चलाते हैं, ये मुख्यमंत्री है। राज्यपाल कभी डायरेक्ट मंत्री का घंटी कौन मारेगा? अंग बीच में कड़ी मुख्यमंत्री है, राज्यपाल मुख्यमंत्री मंत्री के बीच की कड़ी है मुख्यमंत्री। इन दोनों के बीच की कड़ी जो मानी जाती है वो कौन है? वो मुख्यमंत्री है। यानी मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी के रूप में काम करता है। समझ क्या बात है? अब और काम देखो मुख्यमंत्री का एक एक काम है, क्योंकि काम भी कई बार प्रश्न आ जाता है काम से संबंधित। राज्यपाल कभी भी मुख्यमंत्री के जज की तो वो आकर विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। यानी मुख्यमंत्री राज्यपाल से विधानसभा विघटन की सिफारिश कर सकता है, सिफारिश कर सकता है। बात पल्ले पड़ेगी, ये पल्ले गेरी ले कि बहुत बढ़िया बात हम समझ मारी है। नहीं सारी बात सरकार की नीतियां घोषणा मुख्यमंत्री करेगा और कुड़ करो। राज्यपाल को 17 साल के संबंध में सलाह भी दे सकता है, ओ कर दे वो काम भी मुख्यमंत्री। मुख्य सचिव बड़ा अहम होता है, मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। मुख्य सचिव खास होता है, ये बताया था ना, ये तो आईएएस का आईएएस होता है। मुख्य सचिव आईएएस कैडर का अधिकारी होता है, सीनियर आईएएस है एक तरीका, सब आईएएसओ के ऊपर यही है। यानी कलेक्टर भी यहां अगर छोटो है टाबर है, कौन? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री। तभी तो मुख्य सचिव, अब की बार तो बहुत खतरनाक प्रश्न पूछा था, अगर आपको पता हो कि निम्न से मुख्य सचिव रहे हैं, बोले इतना खतरनाक आज तक जो रहे वो सब पूछ लिए। ये सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी। जिसे आप आईएएस की तैयारी करते हो ना, ये आईएएसओ में भी टॉप होता है, टॉप। यानी सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी राज्य का मुख्य सचिव होता है, इस चीज को ध्यान रखना। अवशिष्ट वसीयतदार है ये एक तरीके का, मंत्रिमंडल का एजेंडा यही तैयार करता है। इसकी दिन में 50 बार मुख्यमंत्री से बात होती होगी, इतना बड़ा अधिकारी है ये। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव, प्रथम बताओ कौन है? प्रथम मुख्य सचिव कौन है भाई? प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन। के राधाकृष्णन। वर्तमान में तो वो निरंजन आ रही है, वही तो है, देख लेना वर्तमान वाले तो कौन है। प्रथम राजस्थानी
यानी प्रथम राजस्थानी जो राजस्थान के मुख्य सचिव रहे वो है भगवत सिंह मेहता, सर्वाधिक कार्यकाल किया वही है। यानी प्रथम राजस्थानी जो मुख्य सचिव रहे, जो मुख्य सचिव रहे कौन है? भगवंत सिंह। और सबसे लंबे कार्यकाल वाले भी यही है। अब मैं देख लूं 2 मिनट के कहना चाह रहे हैं भैया, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, निरंजन आ रही है वर्तमान में, बिल्कुल बिल्कुल बलराम मीणा राजगढ़, सही बात है। क्या कह रहा था? कमेंट बहुत फास्ट डाल रहे हैं सर। यूपी सर, मैं यूपी से हूं और राजस्थान पोस्टल फॉर्म फिल करूंगा। आज पहली बार आपकी क्लास ले रहा हूं। हाँ, तो यूपी से आप कर सकते हो, जनरल के अंदर आओगे आप कर सकते हो, कोई बात नहीं है। कंप्यूटर में ऐप चलता है यार अपना, पहले से ही चल रहा है मुन्ना। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह। राजस्थान प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है? कुशल सिंह। देखो, मुख्य सचिव टॉपिक वैसे तो अलग से लेना चाहिए क्योंकि मुख्य सचिव से संबंधित आजकल क्वेश्चन आने लगे। सर्वाधिक 4 मुख्यमंत्रियों के काल में मुख्य सचिव रहे विपिन बिहारी लाल माथुर। विपिन बिहारी लाल माथुर। अब हम देखते हैं मुख्यमंत्री जो है वो किन किन निकायों का अध्यक्ष या सदस्य होता है। देखिए, मुख्यमंत्री किन किन निकायों का यानी निम्नलिखित निकायों का अध्यक्ष व सदस्य होता है। निकायों का एडिंग बाद में डाल लेना, मैं बाद में करवा दूंगा। उनका अध्यक्ष व सदस्य होता है। अध्यक्ष या सदस्य भाई ढंग से पढ़ लेना, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। यह काम कौन सा लगे मटर गश्ती करें, काम कौन सा लो। एग्जाम सिर पर ऐसा रहे आपके ग्राम सेवक एग्जाम में हो बोले, RS मैन हो बोले, कौन सी हो। देखो, राज्य आयोजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं कौन? मुख्यमंत्री। राज्य आयोजना बोर्ड, बोर्ड का अध्यक्ष। कटकट ज्यादा कर रही है, ले आपने क्या ले लिया। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 का सदस्य होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता, सदस्य होता। दोबारा मैं रिपीट मार दूंगा क्योंकि ये चीज बड़ी अहम आजकल, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप किया जाए। नीति आयोग के सदस्य होते हैं मुख्यमंत्री। नीति आयोग के सदस्य होते हैं। थोड़ी जल्दी लिख रहा हूं मैं क्योंकि ठीक है। राज्य आयोजना बोर्ड अध्यक्ष, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य, नीति आयोग के सदस्य होते हैं और राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। क्षेत्रीय परिषदों के उपाध्यक्ष होते हैं। क्षेत्रीय परिषदों के उपाध्यक्ष। दोबारा बोलूंगे, दोबारा बोल दूंगा। 2-3 बार थे, देख ली टर्मिनोलॉजी में, दोबारा बोल दूं कोई बात नहीं। देखो, मुख्यमंत्री जो है राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। राज्य आयोजना बोर्ड। अंतर्राज्यीय परिषद जो है उसका सदस्य होते हैं और राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं मुख्यमंत्री। 3 नीति आयोग के सदस्य होते हैं मुख्यमंत्री। क्षेत्रीय परिषदों के उपाध्यक्ष। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। बस चलो सगड़ा नहीं बेर। भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री वो सुचेता करमलानी थी। अब बताओ मुख्यमंत्री की क्या समस्या, अब बताओ क्या समस्या है? बताओ, अब बताओ ठाकुर क्या समस्या है? सेकंड ग्रेड हिंदी में देख सिलेबस निकलवा ले बेटा, वो 9वीं 12वीं की किताब ले आते, 9वीं से 12वीं तक की न लेके आए तो फिर 9वीं 10वीं तक की लिया। उसमें देख पाठ दिया गया अलग अलग, जैसे प्रेमचंद, तो प्रेमचंद जहां जहां जितने भी पाठ लगते हैं वो सब पढ़ने पड़ेंगे तेरे को। तो प्रेमचंद के मान लो कि टोटल तू मिला के देखेगा तो
3-4 पार्ट हो जाएगा, जिया एक 7वीं लागे, एक 8वीं लागे, एक 9वीं लागे, 10वीं लागे, 11वीं लागे, ई तरीकों। तो पूरा सिलेबस निकलवा ले हिंदी को, और सर सिलेबस में बीए का लगता है और अपने 12वीं तक का मैटर लगता है। तो 12वीं तक 4 प्रेमचंद के जितने भी लगते हैं, महादेवी वर्मा के जितने भी लगते हैं। वैसे ये बहुत ईजी है, मेरी भी इच्छा थी करवाने की, मैंने बहुत बार पढ़ा है इन चीजों को, कोशिश करूंगा करवाने की। आदमी रेलवे स्टेशन मैं घोषणा करें पीटीआई का ऑफलाइन बैच स्टार्ट करोगे? पीटीआई का ऑफलाइन एक बार कौन करा? हाँ, 100 बच्चों वाले कल घोषणा करेंगे, तैयार रहना भी। आप सबको बता देना कैसे एडमिशन है, क्या है। उन बच्चों को हॉस्टल फ्री देंगे हमारी ओर से, 100 बच्चे लेंगे 2 महीने के लिए, क्योंकि राजस्थान पुलिस को टारगेट करके ले रही है। कोई और भी उसमें आ सकता है, आना चाहिए। 2 महीने के लिए हम दे देंगे उनको फैसिलिटी हमारी ओर से, और लगभग 2 महीने में 60-70% सिलेबस हो जाता है। मान लो कोई सेकंड ग्रेड का बंदा आ गया तो वो ले सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखिए, अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनके और नोट्स बना लेना आप। आज मैंने नोट्स की तरह ही लिख दिया इसको। चलो स्क्रीनशॉट लेते रहो, मैं साइड में हो जाता हूं, टॉपिक वाइज ले लो। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? स्क्रीनशॉट लेते जाओ नोट्स बनाने